जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म पर। दोस्तों हम लोग का डेली करंट अफेयर दोस्तों हम लोग का टारगेट रहता है एक पेज करने का, और उसी कड़ी में दोस्तों हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और अपने करंट अफेयर पीढ़ी का दोस्तों पेज नंबर 20 करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भारत रत्न 2024, मतलब कि 2024 में जितने भी दोस्तों शख्स को मिले हैं भारत रत्न, उनके हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उन पर चर्चा करेंगे दोस्तों, उनको कब कब भारत रत्न मिला है, ताकि दोस्तों आपको थोड़ा स्टैटिक्स भी थोड़ा आपका अच्छा हो जाए दोस्तों। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम इसको क्या करें, जो भी हम पढ़ें उसको अच्छे तरीके से व्याख्यात तरीके से पढ़ें, ताकि हमें रिवीजन में दोस्तों कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो हम बात करेंगे पहले अपना, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ बता रहा है कि भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण अंडवानी जी, MS स्वामीनाथन जी हो गए, PV नरसिम्हा राव जी हो गए और चौधरी चरण सिंह दोस्तों, इनको क्या मिला, इन पांचों को दोस्तों 2024 का दोस्तों भारत रत्न मिला है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस तरह से अगर आप बात कीजिएगा 2019 में, 2019 के बाद दोस्तों, 2019 के बाद 2019 में जब 3 व्यक्तियों को मिला था आपके, तो उस समय दोस्तों कुल 48 थे। कितने थे? 48। फिर 24 में मिला कितने? 5। तो इस तरह से वर्तमान में दोस्तों कुल भारत रत्न प्राप्त करता दोस्तों की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों कुल 53 हो गई है। इसमें पहले कौन थे, अंतिम कौन है, सब पर हम चर्चा करेंगे। पहले विदेशी कौन थे, महिला कौन थी, सब पर हम दोस्तों बात करेंगे। बस खाली याद रखिएगा वर्तमान में कुल 53 व्यक्तियों को दोस्तों भारत रत्न मिल चुका है। 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग बारी बारी से उन 5 जो दोस्तों शख्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो 5 दोस्तों हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, उनको किन किन क्षेत्र में दोस्तों मिला है उस पर चर्चा करते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये हमारे बिहार से ही संबंधित है। इनको दोस्तों 24 जनवरी 1924 का दोस्तों इनको बिहार के समस्तीपुर जो देख रहे हैं आप जिला, जो वहीं पर एक गांव है दोस्तों आपका पितौछिया गांव, अब उसको कर्पूरी ग्राम दोस्तों नाम दिया गया है। गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ जन्म हुआ था, मतलब इनके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर और राम दुलारी इनके माताजी का नाम था। और इनका निधन दोस्तों 1988 में हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। 1924 में जन्म हुआ है और 264 साल तक जो जीवित रहे हैं। 88 में दोस्तों इनकी मृत्यु दोस्तों हो गई है। इन्हें लोकप्रियता के कारण जननायक कहते हैं। जननायक दोस्तों कर्पूरी ठाकुर के नाम से हम लोग जानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी को। आगे हम लोग आते हैं दोस्तों। 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब राजनीति के क्षेत्र में दोस्तों 1952 में पहली बार इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में आए और ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र पर दोस्तों बिहार विधानसभा में चुनाव दोस्तों जीत करके वहाँ शामिल हुए दोस्तों। आगे है कि कर्पूरी ठाकुर 1971 और 1977 से 1979 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री, ये आपके लिए एक पॉइंट है, 11वें मुख्यमंत्री दोस्तों रहे, ये ध्यान दीजिएगा। एवं वर्ष 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, मतलब कि 1967-68 में दोस्तों उप मुख्यमंत्री रहे। 70 से 71 और 77 से लेकर 79 तक दोस्तों आपके क्या रहे, ये तो मुख्यमंत्री भी रहे 11वें क्रम के। आगे है कि वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी दोस्तों मुख्यमंत्री थे। गैर कांग्रेसी मतलब जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे, ये ध्यान दीजिएगा। तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं दोस्तों कहाँ के? बिहार के। अगला है दोस्तों, उन्हें भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग, जो जिसको हम लोग OBC कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट दोस्तों, को आरक्षण दिया। सबसे पहले भारत में दोस्तों आरक्षण की बात इन्होंने उठाई थी। और उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। मुंगेरी लाल आयोग, ये ध्यान दीजिएगा। आगे जाकर के आपका 1979 में मंडल आयोग आता है, जिस कारण पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण मिला है। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया दोस्तों, जिसमें OBC आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, जिसको ABC कहते हैं, और महिला और उच्च जातियों के बीच आरक्षित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए दोस्तों आपका विशेष कोटे के साथ 26% आरक्षण दोस्तों आवंटित किया। मतलब जो भी उनको दोस्तों आरक्षण की आवश्यकता थी उनको दोस्तों उन्होंने क्या किया, आरक्षण देने का दोस्तों प्रावधान किया दोस्तों। आगे है कि बिहार में जो आप देखते हैं उर्दू क्या है, हमारे बिहार के दोस्तों दूसरी राजकीय भाषा है। तो बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में भूमिका दोस्तों इन्हीं का था। किनका? कर्पूरी ठाकुर जी का दोस्तों। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें क्रम के, मतलब भारत रत्न पाने वाले तो 49वें क्रम के व्यक्ति हैं ये, और मरणोपरांत की बात करें तो दोस्तों 17वें क्रम के हैं। और बिहार से भारत रत्न पाने वाले तो 5वें व्यक्ति हैं। बिहार से कौन है? ये 5वें व्यक्ति है, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। अगर आपसे पूछ दे कभी कि बिहार से भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो किनका नाम याद रखिएगा, तो बिहार से भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम आपका आ जाए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, जिनको 1962 में मिला है। थोड़ा हम बताएंगे, महान बताएं व्यक्तित्व के बारे में, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं लाल कृष्ण अंडवानी। तो लाल कृष्ण अंडवानी क्या है, तो 50वें व्यक्ति हैं दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाले। नाम याद रखिएगा क्रम से, कभी कभी आपसे पूछता है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण अंडवानी जी हैं। कौन है? लाल कृष्ण
अंडवानी जी दोस्तों, ये जो बीजेपी पार्टी आप देख रहे हैं, बीजेपी पार्टी के दोस्तों ये महान शख्सियत थे। इनका जन्म 1927 को दोस्तों कराची में हुआ था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर दोस्तों इनका जन्म हुआ था। 1942 में वो आरएसएस जो है आपका, उससे दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आपका, उससे दोस्तों क्या हुए थे, जुड़े थे। और 1980 में स्थापित कौन, भाजपा के संस्थापक सदस्य के रूप में रहे थे दोस्तों। कभी कभी पूछता है बीजेपी की स्थापना दोस्तों ये कब हुई थी, तो 6 अप्रैल याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980 को दोस्तों बीजेपी की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखने का। और उसके संस्थापक पद दोस्तों थे कौन, आपके लालकृष्ण अंडवानी जी दोस्तों। इनकी आत्मकथा जो इनका है किताब दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी क्या है, माई कंट्री माई लाइफ, ये आपके लिए बेसिस प्रश्न बनता है, माई कंट्री माई लाइफ दोस्तों। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए, जो राम मंदिर देख रहे हैं आप, इन्होंने क्या किया था, 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक की दोस्तों यात्रा की थी। कहाँ से, सोमनाथ गुजरात से लेकर अयोध्या यूपी तक दोस्तों रथ यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार दोस्तों किए गए थे। 1990 में इनको दोस्तों गिरफ्तार भी किया गया था। अप्रैल 1970 में जनसंघ, ये जनसंघ ही दोस्तों आगे जाकर के बीजेपी में दोस्तों क्या होता है आपका बनता है, जनसंघ आगे जाकर क्या बनता है, जनता पार्टी 1977, 1980 में दोस्तों वही जनता पार्टी मिलकर के बन जाती है बीजेपी दोस्तों। तो अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए तो चुने गए थे ये। आगे है कि 2002 से लेकर 2004 तक भारत के सातवें क्रम के उप प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों कार्य किए थे। इनके बाद दोस्तों अभी तक कोई उप प्रधानमंत्री दोस्तों नहीं बना था, अंतिम यही आपके क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना, कौन, लालकृष्ण अंडवानी दोस्तों। फिर उसके बाद 1998 से 2004 तक ये दोस्तों गृह मंत्री भी रहे थे। क्यों रहे थे, गृह मंत्री, जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी जो क्या थे दोस्तों प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में दोस्तों ये गृह मंत्री के पद पर थे। आगे है कि वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री के पद के दोस्तों उम्मीदवार थे, लेकिन दोस्तों क्या हुआ था, भाजपा पार्टी हार गई थी, कांग्रेस दोस्तों विजय हुआ था, और डॉक्टर मनमोहन जी क्या हुए थे दोस्तों, फिर से प्रधानमंत्री के पद पर दोस्तों बैठे थे। इन्हें 2015 में दोस्तों मिला था क्या, पद्म विभूषण, क्या मिला था दोस्तों, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ इनके लिए पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन का। एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आते हैं तुरंत आपके दिमाग में आता हुआ हरित क्रांति, बिल्कुल हाँ दोस्तों, उससे भी जुड़े हुए हैं ये। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म जो हुआ 7 अगस्त 1925 को दोस्तों तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ है। कहाँ, कुंभकोणम गाँव में दोस्तों, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु दोस्तों 2023 में दोस्तों 28 सितंबर को हुई थी। कहाँ, चेन्नई में हुई थी, तमिलनाडु में ही आपका। स्वामीनाथन ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं, मतलब ये सिर्फ भारत रत्न इनको नहीं मिला, उससे पहले ही बहुत सारे इनको पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में इनको मिला है दोस्तों। रमन मैग्सेसे पुरस्कार आपका 1971 में इनको प्राप्त हो चुका है। अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में दोस्तों इनको मिला है। इसके अलावा दोस्तों इनके साथ ही इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण दोस्तों इनको मिल चुका है। फिर आपके लास्ट में जाकर के इनको भारत रत्न भी दोस्तों 2024 में भारत सरकार ने दोस्तों इनको इनके कार्य के लिए दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। कब, 2024 में। तो पद्मश्री मिला था 1967 में, पद्म विभूषण 1972 में, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोस्तों 1989 में, और भारत से मिला है 2024 में, ये ध्यान देने वाली बात है। और हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक ये कहलाते हैं। विश्व स्तर पर बोल दे आपका तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखिएगा। और ये हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, तो कभी कभी प्रश्न पूछेगा 1960 के दशक में, या कभी कभी पूछता आपसे, तो ये भी याद रखिएगा 1967 से 68 के बीच में दोस्तों क्या होता है, हरित क्रांति की दोस्तों शुरुआत हमारे भारत में हुई थी दोस्तों। अब हम लोग आते हैं आगे है हमारा पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों जो हमारे भारत में एलपीजी योजना जो आया था, नई आर्थिक नीति दोस्तों, उस समय ये प्रधानमंत्री के पद पर दोस्तों बैठे हुए थे। इन्होंने दोस्तों अर्थव्यवस्था में बहुत ही सुधार करने के लिए दोस्तों काम किए थे। अब बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में। तो पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों, इनका जन्म 28 जून 1921 को, वर्तमान जो तेलंगाना देख रहे हैं, तब ये हैदराबाद के औरंगाबाद जिला के लकनेपल्ली गांव में दोस्तों हुआ था इनका जन्म। और इनका पूरा नाम क्या है, जो पीवी नरसिम्हा बोलते हैं हम लोग, तो इनका नाम है पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इसे हम इसको बोलते हैं पीवी नरसिम्हा राव, लेकिन इनका नाम थोड़ा पूरा क्या है, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनके पिताजी का नाम सीताराम राव था और माताजी का नाम रुकमाबाई था दोस्तों। ये 1991 से लेकर 1996 तक दोस्तों भारत के 9वें क्रम के प्रधानमंत्री रहे थे दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। इसी दौरान आपका 1991 में क्या हुआ था, तो नई आर्थिक नीति भारत में उसमें लागू हुई थी। इसी में दोस्तों आपका एलपीजी दोस्तों क्या होता है, एलपीजी योजना दोस्तों इसमें दोस्तों शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। लिबरलाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन हुआ था आपका, और ग्लोबलाइजेशन दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, मतलब कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत दोस्तों हमारे भारत में इन्हीं के कार्यकाल में दोस्तों हुई थी। और इस समय प्रधानमंत्री के पद पर ये थे। और आपके जो महान अर्थशास्त्री जो हैं आपके कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों क्या थे, इनके
मनमोहन सिंह जी क्या थे, इनके समय में दोस्तों इनके मंत्रिमंडल में से वित्त मंत्री थे जिन्होंने बहुत सहयोग किया था दोस्तों, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आगे है कि इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के अलावा दोस्तों रक्षा मंत्री के पद पर, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के पद पर दोस्तों कार्य किया है। 1971 से 1973 तक ये आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे मेरे भाई, याद रखिएगा, चौथे मुख्यमंत्री भी पीवी नरसिम्हा राव जी रह चुके हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। कभी कभी एग्जाम में पूछता नहीं है कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, तो याद रखिएगा इनमें ये पॉइंट। आगे 73वें और 74वें संविधान संशोधन, जो आपका 73वां पंचायत से या 74वां दोस्तों आपका नगर निगम से दोस्तों, तो 73वां दोनों हुआ आपका 1992 में ही। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे आपके? तो आपके पीवी नरसिम्हा राव जी थे, इनके कार्यकाल में ये संशोधन आपका हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान दोस्तों ही हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है। तभी हम लोग किसको पढ़े, हम लोग पढ़े जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर के बारे में जाने हम लोग दोस्तों, उसके बाद जाने हम लोग लालकृष्ण अडवाणी जी के बारे में, एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में जाने दोस्तों, और फिर जाने पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। आप याद रखिएगा 48 के बाद 49, 50, 51 और 52, ये 53वां आपके हो गए। अंतिम व्यक्ति हो गए चौधरी चरण सिंह दोस्तों, किसानों के नेता इन्हों कहा जाता है चौधरी चरण सिंह को। आगे है कि चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था कब? 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर 1902 को। इसीलिए हम लोग हर साल 23 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं? तो भाई मनाते हैं किसान दिवस। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दोस्तों नूरपुर में जाट के किसान के परिवार में दोस्तों हुआ था। इनकी जयंती पर दोस्तों 23 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में दोस्तों हम लोग मनाते हैं। इनकी मृत्यु दोस्तों 1987 में दोस्तों हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोस्तों क्या हुए थे? विधानसभा के लिए दोस्तों चुने गए थे। और ये भी याद रखना है कि 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री दोस्तों रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जब जनता पार्टी की सरकार बनती है एक लंबे अरसे के बाद 1977 में, ये ध्यान दीजिएगा, 1977 में पहली बार दोस्तों केंद्र में क्या होती है? कांग्रेस की सत्ता जाती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है। और पहली बार दोस्तों क्या होता है? मोरारजी देसाई जी को मौका मिलता है प्रधानमंत्री बनने का, और उनके समय में दोस्तों क्या रहते हैं? चौधरी चरण सिंह रहते हैं उप प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। कौन रहते हैं? उप प्रधानमंत्री के पद पर दोस्तों ये रहते हैं कौन? चौधरी चरण सिंह दोस्तों। लेकिन बाद में क्या होता है दोस्तों? ये मोरारजी देसाई जी अब देते हैं अपना इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद दोस्तों ये 5वें क्रम के बनते हैं क्या? आपके उप प्रधानमंत्री बनते हैं। 1979 से 80 तक दोस्तों ये कार्यकाल में रहते हैं। उसके बाद 1980 में चुनाव होता है, फिर से इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत करके सत्ता में दोस्तों आ जाती हैं, ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है। आगे है यहाँ पर, आगे हम लोग क्या है? तो आगे है 1967 से 68 तक एवं दोबारा 1970 तक दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनकी समाधि स्थल को दोस्तों किसान घाट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? किसान घाट दोस्तों नाम से हम लोग जानते हैं। तो इतनी सारी बातें याद रखिएगा। अभी पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री भी थे और आंध्र प्रदेश का दोस्तों क्या थे? मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उसी तरह से हम इनका भी चौधरी चरण सिंह के बारे में जानेंगे, तो ये मुख्यमंत्री भी थे और आपके प्रधानमंत्री दोस्तों रह चुके थे। आगे हम लोग बात करते हैं जो विशेष बातें हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। UNIFO कब शुरू हुआ था, भारत रत्न देने की क्रियाकलाप दोस्तों, और अंतिम कौन थे, प्रथम कौन थे, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ याद रखिएगा भारत ने देने की शुरुआत दोस्तों 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। और 1954 में दोस्तों 3 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को मिला था, और आपके वेंकटरमन CV रमन थे दोस्तों, उनको मिला था। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन का पूरा नाम था, जिनको हम CV रमन बोलते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक थे दोस्तों। तो ये 3 व्यक्ति को मिला था। पहले बोलेगा तो आपके राधाकृष्ण जी को मिला था 1954 में, ये ध्यान दीजिएगा। 1954 में शुरू हुआ और 3 व्यक्ति को दोस्तों मिला। 1955 में दोस्तों क्या होता है? ये मरणोपरांत ये दोस्तों देने की प्रक्रिया दोस्तों शुरू हुई थी। 1955 में शुरू हुआ था, लेकिन जो पहला मरणोपरांत दोस्तों जो मिला है भारत रत्न दोस्तों, तो वो मिला लाल बहादुर शास्त्री जी को। कब मिला? 1966 में, मतलब 11 साल बाद। 55 में दोस्तों शुरू हुआ कि हम मरणोपरांत भी देंगे, क्या देंगे? भारत रत्न देंगे दोस्तों। लेकिन 1966 में पहला व्यक्ति थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी दोस्तों, उनको मिला था भारत रत्न 1966 मरणोपरांत। ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है। आगे है कि भारत रत्न पुरस्कार का जो आकार होता है पीपल के पत्ते की तरह दोस्तों होता है। खेल जगत में पहले भारत रत्न पाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सचिन तेंदुलकर जी। कौन? सचिन तेंदुलकर दोस्तों, जिनको 2014 में दोस्तों मिला था। सबसे कम उम्र में दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले ये व्यक्ति हैं। भारत रत्न पाने वाला पहले वैज्ञानिक CV रमन, वही बताएं चंद्रशेखर वेंकटरमन दोस्तों, जिनको 1954 में मिला था। मरणोपरांत पहला व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी, याद रखिएगा। और भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में दोस्तों पहनाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। भारत रत्न पुरस्कार देता कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, ये हैं राष्ट्रपति दोस्तों देते हैं। कभी कभी एक प्रश्न पूछा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न किसने दिया था दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था कब? तो 1955 में मिला था। 1955 के दौरान हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे भाई? 1955 के दौरान हमारे भारत के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं जो मेन जो शख्सियत है उनके बारे में कि कब कब क्या मिला था। तो 1954 में दोस्तों क्या हुआ? शुरू हुआ भारत रत्न। इसमें 3 व्यक्ति का नाम याद रखना है, ये बताएं हम किनका। तो राधाकृष्ण जी का नाम याद रखना है। उसके बाद आपका CV रमन जी का नाम याद रखना है, ये रमन जी हो गए। और
फिर आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्या है, राजगोपालाचारी, तीनों का नाम र ही शुरू हो रहा है। देखिए राधा कृष्णन, रमन और राजगोपालाचारी, तीनों 1954 में। पहले प्रधानमंत्री बोलेगा कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया है, तो उनमें आता है 1955 में पंडित नेहरू जी को। पंडित नेहरू जी को दोस्तों मिला 1955 में, याद रखिएगा। प्रश्न पूछ दो घुमा करके कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न मिला है, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दोस्तों 1955 में ही क्या मिला है, भारत रत्न दोस्तों इनको मिला है। उसके बाद बात करें कि हमारे बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न मिला है, तो 1962 में दोस्तों याद रखिएगा। 1962 में हमारे जो राजेंद्र बाबू जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, उनको मिला है भारत रत्न, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दोस्तों मिला है क्या, भारत रत्न मिला है, ये याद रखना है आपको 1962 में। फिर 1963 में एक साल बाद ही दोस्तों जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है आपके, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी दोस्तों मिलता है भारत रत्न, ये ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के ये जो बता रहे हैं महान, इनको थोड़ा याद रखिएगा, ताकि इससे थोड़ा प्रश्न पूछता है, मिलान करने में दे देगा तो थोड़ा सा याद रहेगा, तो आपके लिए मिलाने में आसान होगा। तो 1962 में आपको मिला इनको, राजेंद्र प्रसाद जी को, फिर दोस्तों जाकिर हुसैन को मिला दोस्तों कब, 1963 में मिला मेरा भाई। उसके बाद 1966 बताएं लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला, मरणोपरांत का मिला, मरणोपरांत 1966 में मिला दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी को। इनको लाल बहादुर LBS बोल सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में। अगर आपसे पूछ दे कि पहली महिला प्रधानमंत्री या पहली महिला किन्हें है जिनको भारत रत्न मिला, तो वो दोस्तों इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में दोस्तों क्या मिला था, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दोस्तों मिला था, भारत रत्न मिला था दोस्तों, ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है। ये पहली महिला है जिनको दोस्तों भारत रत्न मिला है 1971 में। जो भी डेट बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो मदर टेरेसा का भी नाम आता है दोस्तों। मदर टेरेसा वो भले ही विदेशी मुल्क की थी, लेकिन दोनों भारत की नागरिकता दी गई थी, लेकिन याद रखिएगा भारतीय ही थी। तो मदर टेरेसा जी को दोस्तों 1979 में मिला था नोबेल पुरस्कार, ये दोनों याद रखिएगा। 1979 में दोस्तों इनको मिला नोबेल, क्या मिला इनको, नोबेल मिला दोस्तों। उसके बाद 1980 में 1 साल बाद ही 1980 में दोस्तों इनको मिला क्या, भारत रत्न, क्या मिला इनको, भारत रत्न। किनके बारे में बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा जी के बारे में। किनके बारे में, तो मदर टेरेसा जी के बारे में बात कर रहे हैं। 1979 में इनको मिला नोबेल और 1980 में मिला इनको भारत रत्न, ये दोनों याद रखिएगा आप। आगे हम बात करते हैं तो 1980 तक पहुंच गए। तो 1980 के बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे पहले विदेशी जिनको भारत रत्न मिला। पहले विदेशी, कुछ विदेशी भी तो हैं जिनको भारत रत्न मिला है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो 1987 में दोस्तों मिला था खान अब्दुल गफ्फार खां को। किनको, खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम सुने हैं, उनको मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार या गफूर कहीं कहीं लिखा रहता है, गफूर खां को दोस्तों मिला था क्या, 1987 में। इसके 3 साल बाद ही 1990 में दोस्तों क्या हुआ था, 1990 में नेल्सन मंडेला जी का नाम सुने होंगे, अफ्रीकी गांधी का नाम दोस्तों, इनको नेल्सन मंडेला जी को मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। 1990 में नेल्सन मंडेला को दोस्तों 1990 में मिला था। ये दूसरे क्या थे दोस्तों, विदेशी थे जिनको भारत मिला है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा 1990 में दोस्तों जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है, उनको भी दोस्तों मरणोपरांत मिला था, याद रखिएगा। 1990 में ही बाबा साहब को भी मिला था, 90 में ही दोस्तों बाबा साहब को भी दोस्तों भारत रत्न मिला है, याद रखिएगा। 90 में ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। बाबा साहब बोल दिए तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि हम भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। फिर आगे हम लोग बात करें मेरे भाई, तो आगे और कोई APJ अब्दुल कलाम के बारे में याद रखिएगा। APJ अब्दुल कलाम जी को भी भारत रत्न दोस्तों मिला है, तो कब मिला है, तो 1997 में। 1997 में दोस्तों APJ अब्दुल कलाम जी को क्या मिला है, भारत। ये हम लोग बात करें APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में, APJ अब्दुल कलाम के बारे में दोस्तों बात करें, जिसको 1997 दोस्तों इनको भारत रत्न मिला है। अगर आपसे कहीं पूछ दे मेरे भाई कि पहले जो सिंगर है, मतलब कि संगीत के क्षेत्र में पहले भारत रत्न किनको मिला, संगीत के क्षेत्र में पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले इनके 1 साल बाद ही मेरे भाई, याद रखिएगा। 1998 में SS सुब्बलक्ष्मी का नाम सुने होंगे, तो दोस्तों इनको संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले दोस्तों भारत रत्न मिला है। ये पहली बार है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। सुब्बलक्ष्मी, इनको 1998 में दोस्तों क्या मिला है, आपका भारत रत्न दोस्तों मिला है, ये आपको याद रखने वाली दोस्तों बात है। अब वही बिहार के बारे में बात करें तो 1998 के बाद 1999 में आते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी का नाम सुने दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण जी को मिलता है 1999 में क्या मिलता है, भारत रत्न। इसके अलावा पंडित रविशंकर जी को मिलता है, और इनके साथ दोस्तों आपके प्रोफेसर अमर सेन का नाम सुने थे दोस्तों, जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों क्या मिला था, भारत रत्न दोस्तों मिला था। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। मतलब अपने अर्थशास्त्र में जो भी दोस्तों इनको पहले नोबेल मिला था, 1998 में क्या मिला था, इनको नोबेल मिला था। उसके बाद 1999 की बात हो रही है यहाँ पर, 1999
9 में दोस्तों आपको प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को मिलता है। उसके अलावा हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं, उनको मिलता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। पंडित रविशंकर जी को सबको 1999 में दोस्तों मिलता है। फिर अभी जो लता मंगेशकर जी का दोस्तों निधन हुआ था, तो ये दोस्तों इनको भी भारत रत्न मिला था। ये बहुत ही फेमस पर्सन बन चुका था। तो 2001 में दोस्तों आपको लता मंगेशकर जी को दोस्तों मिला था 2001 में। इनके साथ दोस्तों मिला था शहनाई वादक, महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों 2001 में ही इनके साथ मिला था। किनके साथ दोस्तों? लता मंगेशकर जी के साथ दोस्तों मिला था, ये भी आपको ध्यान देना है। बाकी 2014 में याद रखिएगा, 2014 में क्या हुआ था? सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे कौन? सचिन तेंदुलकर। इनको दोस्तों खेल के क्षेत्र में मिला था, याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर दोस्तों, जिनको 2014 में भारत रत्न दोस्तों मिला था। बाकी 2019 में आप देख ही लिए 3 व्यक्ति को मिला था, तब जाकर के आपका 48 हो गया था। 5 को अभी 2024 में मिला है, तो जाकर के दोस्तों 53 हो गया था। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों 2015 में इनको ही मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। और इनके साथ दोस्तों एक और व्यक्ति थे, उनका नाम दिमाग से निकला, हाँ, मदन मोहन मालवीय को दोस्तों, MMM मदन मोहन मालवीय को दोस्तों इनको 2015 में दोस्तों मिला था। तो इस तरह से क्या था दोस्तों? इस तरह से हम लोग भारत रत्न के जो महत्वपूर्ण है याद रखिएगा। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले व्यक्ति कौन थे, पहली महिला कौन थी, पहले खिलाड़ी कौन थे, पहले सिंगर कौन थी, पहले बिहारी कौन थे, सभी चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए। पहली महिला, दूसरी महिला, दोनों बता दिए हम आपको। और अंतिम व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति तो दादा सिंह का नाम सुन लिए, और अंतिम व्यक्ति आपसे बोलेगा, तो अभी अंतिम व्यक्ति बताएं हम किसका नाम? तो चौधरी चरण सिंह का नाम दोस्तों, 53वें क्रम के हैं, जिनको भारत रत्न दोस्तों मिला है। तो सारी बातें आपकी उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतनी सारी बातें याद रखिएगा, आपसे कहीं ना कहीं दोस्तों प्रश्न लड़ने के लिए दोस्तों मिलेगा। कैसा लग रहा है क्लास जो हम आपको पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर का दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ में संशोधन करने की आवश्यकता है तो भी दोस्तों हमें बता दीजिएगा। बाकी जो चैनल पर पहले आए हैं, मतलब कि पहली बार अगर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर और साथ दोस्तों आपके बेसिक से जीएस भी होता है बहुत बेहतरीन तरीके से भाई मेरे, क्योंकि अभी बिहार में आपका CGL 4, BAPSC, AEDO और बिहार SI के दोस्तों एग्जाम होने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर दोस्तों हम लोग डे बाय डे क्या किए, रूटीन बनाए। देखिए रूटीन देखिए आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर दोस्तों पोस्ट किए हैं इसका, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा, मतलब हिस्ट्री चलेगा मंडे को, इससे मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरू करेंगे पहले। पॉलिटिक्स दोस्तों चलेगा आपका ट्यूसडे को, वेडनेसडे को ज्योग्राफी दोस्तों, उसके बाद थर्सडे को आपका फिजिक्स चलेगा, फ्राइडे को केमिस्ट्री, सैटरडे को बायोलॉजी, और उसके बाद दोस्तों संडे को आपका स्टैटिक्स जीके, और साथ में दोस्तों इकोनॉमिक्स दोस्तों इसको हम लेकर चलेंगे। मतलब एक दिन आपका स्टैटिक्स जीके, एक दिन दोस्तों इकोनॉमिक्स आपका। इस तरह से क्या करेंगे, सिलेबस को हम दिसंबर तक टारगेट रखे हैं कि जो 80%, पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन 80% दोस्तों जो मुख्य चैप्टर है वो आपको हम कवर कर देंगे। बस खाली आप बने रहिएगा चैनल पर दोस्तों। और कैसा लग रहा है आपको ये दोस्तों, हमें कमेंट, ये क्लास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों आपके पास कोई स्टडी ग्रुप हो तो वहाँ पर भेज दीजिएगा। ये तो बताएं कि आप पे निर्भर करता है, आपका पढ़ाई के प्रति जागरूक होते हैं तो ये दोस्तों शुरू करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी है। अगर नहीं है दोस्तों तो बता देते हैं हम कि हम टेलीग्राम पर दोस्तों चालू किए थे आपका फ्री एंड कॉफ दोस्तों क्यू सीरीज शुरू किए थे, जिसमें आपको कंटेंट हम देते थे इस सब सारे बुक से दोस्तों। ये सारे बुक हमारे क्या थे, सोर्सेस थे दोस्तों। इसके अलावा अपना जो भी क्लास था हमारा, क्लास PDF, क्लास वीडियो दोस्तों वो हम प्रोवाइड करवाते थे, और रात के डेली 9 बजे दोस्तों क्या करते थे हम लोग, क्यू चलाते थे। लेकिन बच्चे इसमें दोस्तों अपनी सहभागिता नहीं दिखाए, उन दोस्तों मतलब इसमें अपनी जागरूकता को दिखाए नहीं, इसलिए उसको हम बंद करना पड़ा। अगर आप इसमें जागरूक होइएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला रहे थे। इसका देखिएगा आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके, उससे पहले मतलब कि 10-15 दिन पहले दोस्तों, तो आपको दिखेगा कितना बेहतरीन तरीके से ये चल रहा था। बाकी जो बताएं कि दोस्तों ये क्लास कैसा लग रहा है, अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों अपने कोई स्टडी ग्रुप है, स्टडी चैनल आपका कोई है, मतलब टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो दोस्तों, वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करके ही जाइएगा दोस्तों। बाकी मन लगा के पढ़िए दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी इस बार बिहार सरकार दी है। चुनाव तो चुनाव के भले ही, लेकिन आया तो है, और इस बार दोस्तों हमें बाजी मारनी है। बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, सही दिशा में तैयारी करना है, बेहतरीन तरीके से करना है और सही दिशा में दोस्तों तैयारी करना है, तो हमें सफलता दोस्तों जरूर मिलेगी। बल्कि अच्छे से रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।